नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप मुहावरे का कैसे उपयोग और कहां उपयोग करेंगे। और प्रतिदिन उपयोग करने वाले आज 10 मुहावरे आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब आप मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही सुनने वाला समझेगा कि हाँ यह समझदार है, उसको बहुत मस्त लगेगा। तो पहले उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद मुहावरे की ओर चलेंगे। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिया है मुहावरा। सदैव लक्षण शक्ति अपने अर्थ को व्यक्त करता है। तो लक्षण शक्ति वो कैसा स्वभाव किया उसको व्यक्त करता है। तो अब आगे है, इसका प्रयोग से भाषा सबल, सहज, सटीक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। तो इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करने से भाषा सबल हो जाता है, सटीक और प्रभावपूर्ण हो जाता है। उसमें कुछ नई तरीके आ जाता है, जैसे कि कोई समझता है कि हाँ यह समझदार है, पढ़ा लिखा है, और मतलब उसको सुनने में अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, इसके प्रयोग से शैली भी चमत्कारपूर्ण हो जाती है। तो जब वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य का शैली भी चमत्कारपूर्ण हो जाता है, चमत्कार जैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है मुहावरा। तो पहला है मुंह तोड़ जवाब देना। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है मुंह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ होता है निरुत्तर करना। अब आप लोग के समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, जब उदाहरण देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण पहला है, अब मुंह तोड़ जवाब दे ही दो, नहीं तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई पीछा छोड़िए नहीं रहा है, आप उसको कहिए, कोई आपसे कहेगा कि अब तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दे दो, वो आप तुम्हारा पीछा छोड़िए नहीं रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दो। तो वो समझ जाएगा कि वो क्या कहने वाला है। अब दूसरा है, मान लीजिए कि पाकिस्तान ने यदि फिर जंग छेड़ी तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उसकी हेकड़ी गुम हो जाएगी। तो एक और आया कि पाकिस्तान ने यदि जंग फिर करना चाहा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा और उसकी हेकड़ी गम हो जाएगी। तो आप डेली इसका यूज कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। अब नेक्स्ट मुहावरा है पानी पानी होना। पानी पानी होना का अर्थ होता है दोस्तों, पानी पानी होना का अर्थ होता है दोस्तों बहुत लज्जित होना। जैसे कि आप कहीं गए हो और आपको कोई लज्जित कर दिया, तो कोई कहेगा कि यह पानी पानी हो गया। जैसे कि आप ही किसी को बोल सकते हैं कि तुम बहुत पानी पानी हो गए। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। देखिए, मुखिया जी कोई गलत काम किए होंगे, उसका पोल खुल गया, घोटाला किए होंगे, उसका पोल खुल गया। तो वही कह रहा है कि भरी सभा में पोल खुले जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। इसका मतलब हुआ कि जब सभा में उसका मुखिया का पोल खुला, उसका असलियत सामने आया, तो वह बहुत लज्जित हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं उदाहरण, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है। तो इसका आप डेली यूज कर सकते हैं, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। बहुत बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं एक दिन में। अब है तीसरा मुहावरा है दोस्तों, आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। जैसे कि आप गए मेला घूमने, आपको कुछ सामान, आपको कोई खिलौना या कोई भी चीज़ बहुत प्यारा लगने लगा, तो आप कह सकते हैं यह मेरा आँखों का तारा है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, हर औलाद अपने माता पिता का आँखों का तारा होता है। तो हर औलाद अपने माता पिता का बहुत प्यारा होता है दोस्तों, यही कहना चाह रहा है। अब दूसरा उदाहरण है, शिकायत करना व्यर्थ है, वह अपने पिता का आँखों का तारा है। यानी कि कह रहा है कि उसका पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, शिकायत भी उसको करोगे तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मुहावरा क्या है। तो नेक्स्ट मुहावरा है कमर कसना। बहुत ही मस्त मुहावरा है दोस्तों, इसका डेली यूज है। कमर कसना यानी कि तैयार होना। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आपको कोई कहेगा कि कमर कस के जल्दी आओ, देरी हो रहा है। तो
अब उदाहरण से समझते हैं, यह वीडियो देखने के लिए कमर कस के बैठ जाओ। जैसे कि मैं कहूँगा कि यह वीडियो देखने के लिए आप कमर कस के बैठ जाइए, यानी कि हम कहेंगे कि आप यह वीडियो देखने के लिए तैयार होकर बैठ जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसका भी उपयोग आप डेली यूज कर सकते हैं। अब है पांचवा मुहावरा है दोस्तों, मन भारी होना, यानी कि दुखी होना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें कह सकते हैं कि अभी इस कोरोना काल में बहुत मन भारी हो गया है। जैसे कि उदाहरण एक देखते हैं, ऐसे यह जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आप कहिएगा कि यह ऐसा फिल्म है जिसे देखते देखते मन भारी हो गया, यानी कि दुखी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हाय हाय करना। हाय हाय करना का अर्थ होता है संतोष न होना। जैसे कि उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो हाय हाय कर रहा है, उसको संतोष ही नहीं हो रहा है। वैसे ही उदाहरण है, सोहन इतना धनी है फिर भी वह हाय हाय कर रहा है। तो आप इसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मित्र के साथ रेस्टोरेंट में गए या कहीं होटल में गए तो वो बहुत खा रहा है, फिर आप कह सकते हैं काहे इतना खा रहे हो, इतना काहे हाय हाय कर रहा है, उसको संतोष ही नहीं हो रहा है। खाते खाते उसको बहुत खाना खा लिया, फिर भी उसको संतोष नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं कि वह खाते इतना खा रहा है, इतना हाय हाय क्यों कर रहा है। तो इसका उपयोग भी आप डेली कर सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 7वां है, सांप को दूध पिलाना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सांप को दूध पिलाना का अर्थ होता है शत्रु पालना। तो इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि अब कह रहा है, तुम अपने घर में उसे रखकर सांप को दूध पिला रहे हो, यानी कि तुम उससे अपने घर में रखकर अपना शत्रु पाल रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। जैसे कि आपके घर में कोई एक आदमी आया जिसे आप रख लिए, तो और आपको नुकसान कर सकता है। इसी पर गांव घर के लोग कहेंगे कि तुम उसे रखकर अपने घर में सांप को दूध पिला रहे हो, यानी कि शत्रु अपना पाल रहे हो, तुम्हारा वो नुकसान करेगा। अब है नेक्स्ट 8वां है, मक्खी मारना, और इसका अर्थ होता है बेकार बैठे रहना। जैसे कि उदाहरण में है, सोहन लॉकडाउन में मक्खी मार रहा है। तो समझ गए होंगे कि मक्खी मारना का अर्थ क्या होता है और इसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका यूज है, आप डेली इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी बेकार बैठा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ऐसे मक्खी क्यों मार रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि वो हमको क्या बोलना चाह रहा है। अब है 9, भनक पड़ना, किसी बात का पता लगाना। किसी की बात का पता लगाना, इसका अर्थ होता है भनक पड़ना। उदाहरण जैसे है, तेरे बात का मुझे भनक पड़ गया। जैसे कि तेरा कोई सीक्रेट बात था और मैं उसे पता लगा लिया। अब है 10वां, परछाई से डरना। इसका अर्थ होता है बहुत डरना। मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि मैं तेरा परछाई से डरता हूँ, यानी कि मैं तुझसे बहुत डरता हूँ। जैसे कि उदाहरण है, विभीषण रावण के परछाई से डरता था, यानी कि विभीषण रावण से बहुत डरता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।